श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी बहुत ही रोचक और भावनात्मक है। यह स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ भगवान शिव, ज्योतिर्लिंग और माता पार्वती, शक्तिपीठ, दोनों एक साथ विराजमान है। इस पावन स्थल के पीछे मुख्य रूप से दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिस्पर्धा। सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान शिव के दो पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के विवाह से जुड़ी है। शर्त: एक बार गणेश और कार्तिकेय में इस बात पर बहस हुई कि पहले विवाह किसका होगा। शिव पार्वती ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय की यात्रा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर, मोर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश की चतुराई। गणेश जी का वाहन चूहा था, जिससे परिक्रमा कठिन थी। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता शिव पार्वती के चारों ओर 7 परिक्रमाएं की। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। परिणाम: गणेश जी की जीत हुई और उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि से कर दिया गया। कार्तिकेय का क्रोध। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो चुका है, तो वे क्रोधित और दुखी होकर क्रौंच पर्वत श्रीशैलम चले गए। 2. मल्लिकार्जुन नाम कैसे पड़ा? जब कार्तिकेय पर्वत पर चले गए और माता पिता के मनाने पर भी वापस नहीं आए, तो शिव और पार्वती स्वयं वहां पहुंचे। भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए ताकि वे अपने पुत्र के पास रह सकें। माता पार्वती ने मल्लिका, चमेली के फूल के रूप में वहां वास किया और शिव ने अर्जुन नाम से। इसी कारण इस स्थान का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। 3. राजकुमारी चंद्रवती की कथा। एक अन्य स्थानीय मान्यता के अनुसार राजकुमारी चंद्रवती अपने राज्य के संकटों से बचने के लिए श्रीशैलम के जंगलों में रहने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी एक गाय रोज एक पत्थर पर अपना सारा दूध गिरा देती है। जब उन्होंने जांच की, तो वहां उन्हें भगवान शिव का लिंग मिला। राजकुमारी ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए थे। इस मंदिर की खास बात: यह मंदिर पाताल गंगा, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। क्या आप इस मंदिर के इतिहास जानना चाहेंगे? श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर का हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इसकी महत्ता को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। 1. ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का दुर्लभ संगम। श्रीशैलम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन और माता पार्वती का शक्तिपीठ भ्रमरांबा देवी एक ही मंदिर परिसर में स्थित हैं। पूरे भारत में ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहाँ शिव और शक्ति दोनों के मुख्य स्वरूप एक साथ विराजमान हों। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा और 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। 2. मोक्ष प्रदायक स्थान। शास्त्रों में कहा गया है, श्रीशैल शिखरं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है कि श्रीशैलम पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. पौराणिक और धार्मिक महत्व। स्कंद पुराण। इस पुराण में श्रीशैल कांड नाम का एक अलग अध्याय है, जो पूरी तरह से इस मंदिर की महिमा को समर्पित है। आदि शंकराचार्य कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी स्थान पर रहकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिवानंद लहरी की रचना की थी। महाभारत और रामायण वनवास के समय पांडवों ने यहाँ पूजा की थी। यहाँ 5 पांडवों द्वारा स्थापित 5 लिंग भी हैं और भगवान राम ने भी यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। 4. ऐतिहासिक महत्व। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। सातवाहन, पल्लव, चोल
और चालुक्य वंश के राजाओं ने इस मंदिर के विकास में योगदान दिया। विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर के अनन्य भक्त थे। उन्होंने यहाँ एक गोपुरम द्वार का निर्माण करवाया था और यहाँ साधना भी की थी। 5. सामाजिक समानता, स्पर्श दर्शन। श्रीशैलम उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहाँ प्राचीन काल से ही परंपरा रही है कि भक्त किसी भी जाति या वर्ण के हों, सीधे शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं और स्वयं अभिषेक कर सकते हैं। यह भक्ति की पराकाष्ठा और समानता का प्रतीक है। 6. प्राकृतिक और भौगोलिक महत्व। यह मंदिर नल्लमला पहाड़ियों के बीच और कृष्णा नदी, जिसे यहाँ पातालगंगा कहा जाता है, के तट पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण साधकों और ध्यान करने वालों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। संक्षेप में, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का केंद्र है, जहाँ शिव और शक्ति के मिलन की अनुभूति होती है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्लामला पहाड़ियों पर स्थित श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि माता पार्वती के 18 महाशक्तिपीठों भ्रमरांबा देवी में भी गिना जाता है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थापित है। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर की विशेषताएं। शिव शक्ति का मिलन। यहाँ भगवान शिव को मल्लिकार्जुन, मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव, और माता पार्वती को भ्रमरांबा के रूप में पूजा जाता है। दक्षिण का कैलाश। अपनी दिव्यता और पहाड़ी सुंदरता के कारण इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। ऐतिहासिक महत्व। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सातवाहन। चालुक्य और विजयनगर के राजाओं ने इसके निर्माण और विस्तार में बड़ा योगदान दिया। पावन स्पर्श। भक्तों को यहाँ शिवलिंग को स्वयं स्पर्श करने और अभिषेक करने की अनुमति है, जो अन्य कई ज्योतिर्लिंगों में संभव नहीं होता। शिखरेश्वरम। मान्यता है कि श्रीशैलम पर्वत के शिखर शिखरेश्वरम के दर्शन मात्र से मनुष्य को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। श्रीशैलम पहुंचने का रास्ता श्रीशैलम सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सीधा रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा नहीं है। एक सड़क मार्ग बस कार हैदराबाद से यह सबसे लोकप्रिय रास्ता है। हैदराबाद से श्रीशैलम की दूरी लगभग 213 किलोमीटर से 230 किलोमीटर है। आप निजी कार, टैक्सी या टीएसआरटीसी ऐप्स बसों से 5 से 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। यह रास्ता घने जंगलों, अमराबाद टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, जो बहुत सुंदर है। कुर्नूल से दूरी लगभग 180 किलोमीटर है और यहाँ से भी नियमित बसें उपलब्ध हैं। 2 रेल मार्ग। ट्रेन मर्कपुर रोड एमआरके यह सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। अन्य बड़े स्टेशन कुर्नूल और हैदराबाद हैं। 3 हवाई मार्ग। फ्लाइट निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद, आरजीआईए और कुर्नूल हवाई अड्डा है। यहाँ से आपको आगे का सफर सड़क मार्ग से तय करना होगा। कुछ जरूरी बातें। दर्शन का समय। मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। ड्रेस कोड। पुरुषों के लिए धोती पैंट और शर्ट और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार कमीज अनिवार्य है। जंगल का नियम। श्रीशैलम जाने वाले रास्ते में वन विभाग के गेट रात 9 PM से सुबह 6 AM तक बंद रहते हैं, इसलिए अपनी यात्रा का समय इसी अनुसार तय करें। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन गाइड। यह वीडियो आपको श्रीशैलम मंदिर की यात्रा, दर्शन के नियम और वहां की व्यवस्थाओं को विस्तार से समझने में मदद करेगा।